हेलो दोस्तों, आज मैं आ रखा हूँ ऐसी जगह जो बहुत ही यूनिक है। मतलब थोड़ा आपको हटके लगेगा, क्योंकि मान लो कि जैसे मैंने आपका घर का एक हिस्सा उठा के यहाँ पे रख दिया हो तो आप भी सोचेंगे कौन सी जगह है। तो ये है सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स। मतलब बहुत ही यूनिक जगह है। पहले ये बिल्कुल हिडन थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे लोग आने लग गए, ब्लॉगर्स आने लग गए। और इसका रीज़न ये है कि आप भी सोचेंगे कि यहाँ कौन आएगा। तो ये जगह परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हिस्टोरिक और ऐसे सैनिटाइजेशन का, इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, उनके लिए पिकनिक एक लर्निंग वो एजुकेशन पॉइंट बन जाता है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे पूरे यहाँ पे ओपन टॉयलेट्स दिखे जो विलेजेस में बने होते हैं, जो यहाँ पे आप बना सकते हैं घरों घरों में। ज़्यादातर ऐसे विलेजेस में यूज़ होते हैं। सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन आएगा, तो अक्षय कुमार यहाँ पे आया था। और धीरे धीरे फिर उसके बाद यहाँ पे और व्लॉगर्स आने लग गए। अक्षय कुमार यहाँ पे अपनी मूवी के लिए आए थे, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने आए थे पूरे। तो उसके बाद से ये जगह पॉपुलर होने लग गई। बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ये है दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से निकलोगे, वहाँ से गेट नंबर 3 से राइट लोगे तो 5-7 मिनट में आप वॉकिंग डिस्टेंस पे पहुँच जाओगे। मंडे टू सैटरडे ओपन होता है 10 बजे से शाम के 4-5 बजे तक। थोड़ा थोड़ा मैं आपको टूर कराता हूँ यहाँ की। तो आप वहाँ से गेट नंबर 3 से जो एंट्री करते हो तो आपको सबसे पहले ये ओपन एरिया मिलता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप्स के ऐसे टॉयलेट्स बने हुए दिखेंगे। यहाँ पे देखो चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चों के लिए भी बना गया है, छोटे छोटे बहुत फ़नी है लेकिन सही है। और ये देखो इतने सारे टॉयलेट्स देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, अगर आपको बनाना होता है तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ सबस्ट्रक्चर 10 यूज़र्स, 10 साल की कैपेसिटी होती है और इतना अमाउंट है। तो अगर आपको ऐसे वाले बनाने, ये देखो कैसे दिखा दूँ मैं, कोई है तो नहीं, धीरे धीरे ऐसे करके आपको अलग अलग ऐसे टॉयलेट्स दिखेंगे, उन पे ऐसे बोर्ड्स दिखाई देगा जो आप बनवा सकते हो। ये देखो कुछ कुछ ऐसे ही है, ये झाड़ियों से, लकड़ियों से, और कवर्ड है पूरा। इसमें थोड़ा कवर्ड नहीं है, इसमें ऊपर से ओपन है। थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं अब। वो ये वाला बहुत ही वेड़ है, देखो यहाँ से रास्ता जा रहा है और यहाँ पे पूरी प्राइवेसी दी है भाई साहब। भाई ये देखो, ये अभी इन्होंने इसको कर रखा है, ये डुअल वाला सिस्टम है। यहाँ पे जैसे वेस्ट होता है वो पूरा निकलता है, तो एक में जैसे भर जाता है तो वो थोड़ा सा ऐसे गैप ओपन कर देते हैं ताकि दूसरा यहाँ पे फिल हो जाए। ऐसे धूप में रख के फिर इनको ऐसे थोड़ा सुखा देते थे, फिर वो ऐसे फर्टिलाइजेशन वो सब काम में यूज़ होता था। और ये जो पिलर देख रहे हो आप, ये पूरा ह्यूमन वेस्ट से बनाया गया है और इसको ग्लू के साथ चिपकाया गया है पूरा। तो इसकी बॉल्स बना रखी है, ये देखो। और ये बॉल बाउंस होती है, पता है ये बॉल बाउंस होती है, मेरे को अभी यहाँ पे दिखाया था। तो बहुत कुछ पता चला है मेरे को यहाँ पे इन टॉयलेट्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, एंड दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पे, सैनिटाइजेशन का देखना चाहिए। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है पूरा, यहाँ पे नॉलेज दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो पूरा मेंस्ट्रुअल ऐसे हाइजीन ये सब है। ये देखो ये चेंजेस, प्यूबर्टी चेंजेस, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन सब की नॉलेज वो एक बार होनी चाहिए आप सबको। ऐसे नहीं कि अरे ये क्यों है, ऐसा टॉपिक है तो इनके बारे में ऐसा नहीं। ये देखो पहले ऐसा होता था कि जो पैड्स होते थे, सैनिटरी पैड्स है, वो एज अ ब्लीडिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे वॉर्स में जाते थे तो उनकी ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये ब्लीडिंग रोक सकता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो सब के लिए क्यों नहीं यूज़ हो सकता है। तो उन्होंने फिर पैड्स बनाने शुरू कर दिया। ये देखो अक्षय कुमार भी यहाँ पे पैडमैन के लिए आए थे, देख रहे हो। और टॉयलेट के लिए भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने आए थे वो मूवी के लिए, तो इसलिए ये जगह फेमस है इतनी। अब चलते हैं आगे। आप बोर्ड पे भी देख सकते हो सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। 7 दिन ओपन होता है, टाइमिंग होती है वीकडेज़ में होता है 10 से 6 बजे, और संडे और हॉलीडे होती है तो 10 से 5 बजे तक खुला रहता है। कभी कभी ऐसे टेम्प्रेरी बंद हो जाता है नेशनल हॉलीडेज़ के टाइम पे, तो आप यहाँ पे देख लेना। और ये यार यहाँ का म्यूज़ियम, ये हम ये अंदर पूरा देखेंगे कि म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो अब म्यूज़ियम चलते हैं। म्यूज़ियम तो ऐसे पूरा एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको पहले एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे विजिटर बुक है, ताकि एक रिकॉर्ड रहता है ना कितने कितने विजिटर्स आ रहे हैं डेली पर डे। और लेफ़्ट साइड में ये देखो आपको एंशिएंट इंडिया का पूरा हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, मतलब 2500-600 BC पे, तो उनके टॉयलेट्स ऐसे होते थे। ये देखो ओपन होता था पूरा,
और यहाँ पे ऐसे पूरा ओपन होता था, लेकिन आपको लगेगा कि ओपन है तो गंदा गंदा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम होती थी वो बहुत ही मेंटेन्ड होती थी, बहुत अच्छी, मतलब ऐसे प्रॉपर मेंटेन्ड होती थी, और फ्लो होके वो सिटी से बाहर जाती थी। भाई साहब, भाई ये मोहनजोदारो के टाइम पे, जो पहले सिविलाइजेशन नहीं थे, ये देखो हड़प्पन सेटलमेंट्स के टाइम पे कैसे कैसे फॉर्म है, कहाँ कहाँ बनाए गए थे। ये देखो पहले ज़माने में भी ऐसे बना रखा था भाई, और ये पूरी ऐसे ड्रेन के थ्रू फ्लो होती थी। यहाँ पूरी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी आपको। और आगे चल के देखो तो यहाँ पे और दिखेगा, ये है मोबाइल टॉयलेट जो आजकल यूज़ होते हैं। जब मैं अमृत उद्यान गया था तो याद करो मैंने आपको दिखाया था, मोबाइल टॉयलेट दिखाया हुआ था भाई, 1000 लीटर्स की कैपेसिटी है इसकी भाई साहब। और ये है पुराने ज़माने का 1920 का, जब यहाँ पे ये है मैनेजर वाला सेक्शन, ये पूरे मैनेजमेंट वाले होते थे और ये एम्प्लॉय वाले होते थे। इससे पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन कितना होता था, सिक्योरिटी कितनी होती थी उस टाइम पे। तो इन दोनों का ऐसे सिंबल बना रखा है ये, और ऐसे चढ़ के मैनेजर जाता था, तो इसका ये है कि मैनेजर ऊपर से खगेगा और नीचे जाके एम्प्लॉय पे गिरेगा। आज के ज़माने में भी ऐसी ही सेंस होता है, लेकिन अलग वर्ड में, उसको वर्क कहते हैं हम। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है, खाना खाते हुए मत देखना। कहीं बाद में मेरे को गाली दे रहे हो कि खाना खाते से मैंने वॉमिट कर दी, वो कर दी, कितनी घिन आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉपर सैनिटाइजेशन का एक सिंबल बना रखा है इन्होंने। म्यूजियम इसी पर्पज से बना रखी कि लोगों को पता चले पहले कैसे सैनिटाइजेशन हुआ करते थे, पहले कैसे इसकी हिस्ट्री हुई थी टॉयलेट्स की। फतेहपुर सिकरी से लेके पूरा यहाँ के टॉयलेट्स दिखा रखे, पूरे ऐसे एंशिएंट, धीरे धीरे करके डेवलप होके आगे चलते हैं धीरे। ये देखो बीच में ऐसे मिनी ऐसे टॉयलेट बना रखे इन्होंने। क्यूट से कैरेक्टर्स बना रखे, पहले ऐसे गिफ्ट कर रखा था इन्होंने, शिलोप ये जो म्यूजियम है उनको गिफ्ट कर रखा था शोकेस के लिए। ये देखो ये आदमी है चैन से बैठा हुआ है, इतनी छोटी छोटी बना रखे हैं। ये देखो ये है बुक टॉयलेट, ये पूरी बुक की शेप में है, ये देख रहे हो पूरा बुक के शेप पे। तो पहले क्या होता था कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ऐसे वो होती थी, एक लड़ाई चल रही थी, कल्चरल ऐसा लड़ाई चल रही थी। तो फ्रांस ने क्या किया कि उनकी बुक का ऐसे शेप बना के उनको यूज़ करने लगे एज ए उनको इंसल्ट करने के लिए। भाई कितना ऐसा सोचते हैं। और ये है राजाओं की, ये है थ्रोन वाला टॉयलेट। अबे राजाओं की, यही तो बहुत ही वियर्ड है यार। तो इसका पर्पज़ ये था कि पहले ज़माने में जब रूलर्स हुआ करते थे तो उनको ऐसे कॉन्स्टिपेशन का वो होता था, बीमारी होती थी, हर जगह हर बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, और वो ऐसे दरबार से उठ के टॉयलेट चले जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोल्यूशन निकाले कि ऐसे थ्रोन बनाया जाए और उसी पे टॉयलेट बनाया जाए, ताकि वो बैठे बैठे ही आदेश देते रहे और नीचे से आक्रमण करते रहे। भाई कैसी सोच थी उनकी, लेकिन ऐसे दरबारों को फिर स्मेल नहीं आती होगी। वो ये देखो सोफ़ा वाला टॉयलेट, ये ऐसा लग्जरी वाले लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि बैठे रहो पूरे दिन बैठे रहो, और जब ऐसे प्रेशर आए तो इसको ऊपर करके फ्रेश हो जाओ। भाई कैसे एडवांस बना रखे थे पहले। ये देखो ये प्रॉपर कैंपिंग वाला टॉयलेट है, इसको आप कैरी भी कर सकते हो। जब आप कैंपिंग पे जा रहे हो, वहाँ पे ऐसे किसी को होता है कि अरे यहाँ पे गंदा है, तो आप अपना ये टॉयलेट लेके चल सकते हो, कैंप वाला। प्रॉपर एक कैंप भी है और अंदर एक टॉयलेट है फोल्डेबल वाला, जो कहीं भी यूज़ हो सकता है। ये सारे मॉडर्न इनोवेशंस हैं भाई साहब। वो देखो एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी बना रखा है वहाँ पे, वो देख रहे हो भाई। मतलब इतनी हिस्ट्री किसी को पता भी नहीं होगी, क्योंकि ये जगह इतनी हिडन है। लेकिन अब शायद लोग यहाँ पे आना शुरू करेंगे, थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे पहले में कैसा था। यहाँ पे एलिफेंट्स का भी ऐसे लेसन, एलिफेंट को ऐसे ट्रेन करते थे कि वो थोड़ा ऐसे सर्कस टाइप के, लेकिन उनको ये भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन हैबिट सिखाई है, और उनके लिए एक अलग सा वो बनाया गया था ऐसे टॉयलेट। ये देखो ये इंक्लाइन वाला टॉयलेट है, आज के ज़माने में भी ऐसे है, ये इंडियन कहते हैं लेकिन ये इंक्लाइन होता था। ये देखो ऐसे पूरा बड़ा हुआ है, कहते हैं कि इसमें बहुत कंफर्टेबल ऐसे सीटिंग होती थी और इजीली प्रेशर निकल जाता था। तो ये वाला है पोटा टॉयलेट, इसको पोटा पोटी कहते हैं। कि ना फनी सा नहीं में मैं, लेकिन इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। जैसे पीकू मूवी नहीं थी अमिताभ बच्चन की और दीपिका पादुकोण की, उनको ये कैरी करना चाहिए था नॉर्मल पॉट के बजाय। कितना यूज़फुल रहता है ये देखो, ये ऐसे कॉम्बिनेशन बना रखा है सिंक और टॉयलेट का, कि बैठो और साथ साथ हाथ धोते रहो। और ये है माइक्रोवेव टॉयलेट, इसमें क्या होता है कि आपके वेस्ट को ऐसे बर्न कर देते हैं और उसको एज अ फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये इंडिया में नहीं होता, ये बाहर होता है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई मेंटेनेंस होती है। तो इंडिया में कहाँ होगा अभी ये, लेकिन कितना सही है ना, इतना मॉडर्न बना रखा है इन्होंने। और यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हैं, मतलब इन जगह पे सेटल्ड हो करके ये जो मॉडर्न टॉयलेट्स वाले हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल रखा है इनको।
पूरा कॉम्प्लेक्स बना रखा है और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 30,000 पर्सनस, 30,000 लोग एवरी डे इसको यूज़ कर सकते थे। और इसके 3 एक्सीटा बेस्ड बायोगैस होते थे, जैसे प्लांट्स के लिए जो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी करते थे, बहुत कुछ करते थे। ऐसे वाटर्स के लिए वाटर हीटिंग, भाई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। ये देखो ये देखो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो पुराने ज़माने में जो एक डॉक्टर हुआ करते थे लूथर, तो वो कहते थे कि ये जो टॉयलेट्स है, ये जो मैन का जो नाइट सॉइल कहा था एक्सक्रीटा, तो उस कहते थे कि वो बहुत सरप्राइज्ड हुए कि जैसे कि गॉड ने इतनी अच्छी और यूज़फुल रेमेडीज़ और पावर दी है, मतलब सॉइल्स को ऐसे फर्टाइल करने के लिए, क्योंकि जो वेस्ट है वो सॉइल फर्टाइल के काम आता है। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि सेंस लगाया था कि जैसे काउ डंग होती है वो ब्लड फ्लो को रोक देती है, ऐसे बहुत कुछ होती है जिनकी एनिमल्स के डंग्स है वो सब क्योर करती है चीज़ें। तो उन्होंने भी इसको एज अ यूज़फुल माना है। लेकिन देखो कितने अलग अलग टाइप्स के बना रखे हैं यहाँ पे। ये देखो फ्लोरल एंड फैंसी यूनिटरी पॉट्स, फ्लावर से बने हुए पूरे। उन्होंने यहाँ पे आर्ट्स बना रखे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स से बना रखे हैं टॉयलेट्स का मैसेज देने के लिए। भाई साहब, व्हाई इज़ अ मैन लाइक अ टॉयलेट, रिलेटेबल थिंग। पूरे ऐसे कैरेक्टर से बना रखी है वॉल्स पे। यहाँ पे एलिफेंट्स का है, तो पहले ऐसे देखो, ये बायो टॉयलेट ट्रेन्स में होते थे, पहले ऐसे होते थे, अब यहाँ पे ऐसे हो गए बायो वाले। तो पहले क्या होता था कि जैसे यहाँ पे घरों में लोग ऐसे वेस्ट निकालते थे और फिर ऐसे स्ट्रीट्स पे फेंक देते थे। इससे क्या हुआ कि पूरे शहर में ऐसे महामारी बीमारियाँ फैल गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर धीरे धीरे ऐसे वाले टॉयलेट्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये वाला जो म्यूज़ियम है ये है सुलभ वाटर जो मैनेजमेंट वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन 10 मिनट की दिखाएंगे। यहाँ पे पूरी 10 मिनट की चलेगी कि वाटर डिजीजेस कैसे हो गए थे, क्योंकि लोग ओपन में जाते हैं ऐसे पानी में, और वही पानी बाद में जब फिल्टर हो गई तो उनसे काफ़ी डिजीजेस फैल गई थी, खासकर स्किन डिजीजेस, और उनको क्योर करने के लिए पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। तो ये देखो यहाँ पे पूरा ऐसे प्रोसेस दिखाया है, मॉडल ऑफ सोलर वेल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेल से निकलता था, पंप के थ्रू होके जाता था, और यहाँ पे प्रोसेस होके फिर सैंड फिल्टर होता था, क्लियर वाटर टैंक आता था, और सुलभ सेफ वाटर पे यहाँ पे कलेक्ट होता था। सेम यहाँ पे रिवर पॉन्ड के साथ ही हुआ था। ये देखो रिवर पॉन्ड किसी भी ऐसे यहाँ पे गंदा वहाँ से पानी निकल के पंप के थ्रू फिर यहाँ पे फिल्टर होके सैंड फिल्टर फिर कलेक्ट करके, और यहाँ पे सुलभ सेफ वाटर कलेक्शन पॉइंट्स। तो आजकल काफ़ी जगह पे आप देखोगे तो ऐसे ड्रिंकिंग पॉइंट्स बना रखे हैं, फ्री वाटर टैंक्स, तो वो इन्होंने ही बना रखे हैं सुलभ म्यूजियम वालों ने। कितना बढ़िया है ना, ऐसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये देखो जैसे यहाँ पे कंटेनर्स दिखा रहे हैं ना, ये सुलभ सेफ ड्रिंकिंग वाटर के कंटेनर्स है जिन्होंने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से निकाला है। और जब सेफ वाटर कहते हैं कि कोई भी इनको गैस नहीं होती, कोई भी कॉन्स्टिपेशन, कोई भी बीमारी, स्किन डिजीज नहीं होती है, तो बहुत बड़ा स्टेप है ये। देखो सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम के डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ सुलभ सैनिटाइजेशन मूवमेंट। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा ऐसे बना रखा है ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट होता है वो काफ़ी ऐसे इनको फिल्टर करके पूरा ऐसे ट्रीटमेंट करके फिर काफ़ी यूज़ होता है। कुकिंग हीटिंग में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता था, और फ्यूल्स में यूज़ होता था, इतना कुछ में यूज़ होता था। तो बहुत ही बढ़िया से सिस्टम निकाले इन्होंने। तो वाटर म्यूज़ियम में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, वाटर मैनेजमेंट जो सुलभ का है, तो यहाँ पे बहुत कुछ आप देख सकते हो। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा एक व्लॉग यहाँ पे सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स का। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही ऐसे हिस्टोरी का आपको चीज़ें पता चलेगी, सैनिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसे भी होता है। पुराने ज़माने के टॉयलेट्स, उनका कैसे सिस्टम होता था, वाटर मैनेजमेंट कैसे आजकल चल रहा है, सुलभ शौचालय कैसे वर्क कर रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर विजिट करना, यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, क्योंकि अक्षय कुमार भी आया था, तो आप तो ज़रूर आना चाहोगे अक्षय कुमार क्यों आया था यहाँ, क्योंकि वहाँ बोर्ड्स भी लगे हुए। और यहाँ एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री है, मतलब पूरा फ्री है। ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल फ्री है, क्योंकि उन्होंने सब फ्री कर रखा है। यहाँ पे देखो पूरा ये पूरा म्यूज़ियम है वहाँ पे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जैसे ही आप जाओगे तो आपको वहाँ पे म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। बाहर ओपन पे ये ओपन टॉयलेट्स है जो नए मॉडर्न टाइम्स के बना रखे हैं, जो अभी ये प्लान पूरा चल रहा है इनका।
और राइट साइड में वाटर मैनेजमेंट का पूरा चल रहा है। वो देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। पूरा इनका यहाँ उस साइड आप जा नहीं सकते, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। पार्किंग भी उस साइड है जो फ्री है बिल्कुल। और ये गेट नंबर 3 से आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन है नियरेस्ट, वॉकिंग डिस्टेंस 5 से 7 मिनट। और सीधा एंट्री करके यहाँ से राइट कलर का जो गेट है वहाँ से जा सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं फिर हम अगले ब्लॉग में।